हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम 9.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन हैविंग फ्लोइंग इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो साइंटिस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक्सरसाइज के अंदर हम कौन सी इक्वेशंस की फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। तो वैसे तो साइंटिस्ट आपने इससे पहले जो 9.2 की थी, 9.3 की थी, तो उसके अंदर आपने क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन होती है। ठीक है। किसी लाइन की जो इक्वेशंस होती है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर होती है। जैसे कि आपने पहले किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर साइंटिस्ट आपने क्या किया था, हमें एक स्लोप दी हुई होती थी और एक हमें पॉइंट दिया होता था, यानी कि इंटरसेप्ट। तो जैसे कि उसको हम लिखते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने ये इक्वेशंस की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, जिसके अंदर x के साथ में जो वैल्यू होती थी m, वो अपनी स्लोप होती थी, और एक हमें इंटरसेप्ट दिया होता था c। ठीक है, तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते थे। एक तो हमने ये इक्वेशंस की है, और एक आपने की है एक हमने की है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या की है? 2 पॉइंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो किसी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमने किस फॉर्म में किया? 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर की है, जिसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स दिए होते थे। उसके अंदर अपने को स्लोप नहीं दी हुई होती थी, उसके अंदर हमें 2 पॉइंट दिए होते थे, जैसे कि x1 y1 और x2 y2। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके सबसे पहले तो हम उसकी स्लोप निकालते थे, और बाद में हम इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करते थे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम का मतलब स्लोप इंटू x माइनस x1, ये करते थे। वैसे इस m की वैल्यू क्या होती थी? देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। स्लोप हम कैसे निकालते थे? हम स्लोप निकालते थे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके। ठीक है, इनटू के अंदर x माइनस x1। साइंटिस्ट आपने अभी तक ये दो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन की है। अब इस एक्सरसाइज 9.4 के अंदर हम करने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। क्या करने वाले हैं यहाँ पे नोट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। साइंटिस्ट इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कितने पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है। जैसे कि इसकी डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखें तो वो होती है अपने पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे जो ए होता है ये अपना एक्स का इंटरसेप्ट होता है, और बी होता है वो अपना वाई का इंटरसेप्ट होता है, इज इक्वल टू 1। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर अपने को ओनली एंड ओनली एक्स और वाई के इंटरसेप्ट दिए हुए मिलेंगे, और उसका यूज करके हमें यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूँ कि अपने पास साइंटिस्ट मान लेते हैं, अपने पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है साइंटिस्ट, और कोई भी एक लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, मान लेते हैं ये लाइन एल है। ये साइंटिस्ट जो लाइन एल है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रही है? ये अपनी एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन यहाँ कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं A0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अंदर A है, वाई के अंदर 0 आपको पता है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट A है, यानी कि एक्स एक्सिस को ये ए पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है। और वाई यहाँ देखिए ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट आपको देखिए एक्स के अंदर आपको 0 मिलेगा, और वाई के अंदर कितना है? मान लेते हैं बी पॉइंट के ऊपर है, तो ये बी क्या है? बी इसका वाई इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब ये वाई एक्सिस के अंदर बी पॉइंट के ऊपर, यानी कि बी यूनिट के ऊपर ये इसको कट कर रहा है। तो साइंटिस्ट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये अपनी डायरेक्ट इक्वेशंस होती है लाइन की इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब इसके इक्वेशन स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट। अब हम एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम इसके अंदर कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं। अब देखिए साइंटिस्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि हमें इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है, जिसके लिए हमें फॉलोइंग इंटरसेप्ट दे रखे हैं।
ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर नोट करेंगे 2 गिवन वैल्यू साइंटिस्ट अपने को इसने दिया है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5। ठीक है साइंटिस्ट, मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि अपने पास ये लाइन होती है, ये a की वैल्यू है 4, इसका मतलब ये जो लाइन है ना x एक्सिस के ऊपर 4 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है और y एक्सिस को 5 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, ये अपना x इंटरसेप्ट है और ये अपना y का इंटरसेप्ट है। तो डायरेक्ट इक्वेशन होती है, क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन लाइन क्या होती है, x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो इसको सोल्व करते हैं। x अपॉन x का इंटरसेप्ट यानी कि 4 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं आगे थोड़ा, इसको आगे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। अपॉन में क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे 20 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास 5x प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, कोई लाइन है जो x एक्सिस के ऊपर 4 पॉइंट पे कट करती है और y एक्सिस के अंदर 5 पॉइंट पे कट करती है, तो उस लाइन की इक्वेशंस ये हो जाएगी 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके बाद साइंटिस्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट गिवन वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अपने को नोट करते हैं 2 गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने दे रखा है अपने को, x इंटरसेप्ट दे रखा है यानी कि a की वैल्यू -3 दे रखा है एंड b की वैल्यू y का जो इंटरसेप्ट वो इसने 1 दे रखा है। साइंटिस्ट कोई एक लाइन है जो x के ऊपर तो -3 पॉइंट पे कट करती है और b के ऊपर 1 पॉइंट पे कट करती है, तो इस लाइन की हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन लाइन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x अपॉन a, x इंटरसेप्ट कितना है -3 करेंगे तो माइनस का सिंबल यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये अपने पास -x/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करते हैं, इस तरफ आगे। अपॉन में देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा अपना, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ही हो जाएगा ये, प्लस में यहाँ 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस x इज इक्वल टू 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 3y माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब साइंटिस्ट इसका थर्ड पार्ट करेंगे आगे। थर्ड पार्ट के अंदर नोट करते हैं 2 गिवन। अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, साइंटिस्ट इसने बोला है कोई भी एक लाइन है जो x को कट करती है 2 पॉइंट पे, यानी कि x इंटरसेप्ट अपना है a इज इक्वल टू -2 एंड b की वैल्यू इसने दे रखी है -5। कोई लाइन है जो x को तो -2 पॉइंट पे कट करती है और y को -5 पॉइंट पे कट करती है। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को दोनों को ही नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट। इसका हम लिखेंगे, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1।
इसके अकॉर्डिंग अपने पास हो जाएगा x/-2 करेंगे प्लस y/-5 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा ये x/2 प्लस y/5 इज इक्वल टू -1, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के साथ में माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो ये जो दोनों के साथ में माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस के सिंबल को दूसरी साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं अब। साइंटिस्ट यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा अपना 10, यहाँ पे साइंटिस्ट अपना एलसीएम हो जाएगा 10। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -10। तो अपनी इक्वेशन ऑफलाइन हो जाएगी 5x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन ऑफलाइन हो जाएगी इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो साइंटिस्ट ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए 9.4 का जो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसने बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट 5 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। साइंटिस्ट इसने बोला है कि एक जो लाइन है जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को तो कट करती है 2 पॉइंट के ऊपर और y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर कट करती है 5 पॉइंट के ऊपर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम डायरेक्ट नोट करते हैं स्टेटमेंट को। 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू ये दे रखी है। इसने बोला है कि जो x को कट करती है यानी कि x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट को हम a मानते हैं, ठीक है। आपको पता है जो a की वैल्यू इसने दे रखी है साइंटिस्ट 2 दे रखी है, और b की वैल्यू क्या है, b का मतलब y इंटरसेप्ट, कोई लाइन है वो y एक्सिस को कितने पॉइंट के ऊपर कट करती है, -5। इसने बोला है ना कि y एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर कट करती है, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब -y। तो जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अपने पास ये एक x एक्सिस और y एक्सिस होती है, ठीक है। कोई एक लाइन है जो x को तो 2 पॉइंट के ऊपर कट करके जाती है, x को तो मान लेते हैं 2 पॉइंट यहाँ है, यहाँ कट करके जाती है, और y को -5 पे कट करती है, -5 मान लेते हैं यहाँ है। तो कोई लाइन मान लेते हैं कि ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो इस लाइन की हमें इक्वेशंस निकालनी है, बस यही है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 0 और इसको हम बोलेंगे 0 और -5, ठीक है। तो इसकी हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो देखिए साइंटिस्ट डायरेक्ट सोल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, आपको पता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 ये होती है, ठीक है। x/x इंटरसेप्ट कितना है 2 प्लस y/y इंटरसेप्ट कितना है -5 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसा करते हैं 10 एलसीएम हो जाएगा। 10 एलसीएम होने के बाद यहाँ अपने पास 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस का सिंबल लग जाएगा, और यहाँ अपने पास 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की, जिसका जो लाइन है x को 2 पॉइंट पे कट करके जाती है और y को -5 पॉइंट के पे कट करके जाती है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये। इसके बाद साइंटिस्ट इसका हम आगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 5 6। साइंटिस्ट कोई एक लाइन दे रखी है जो 5 6 पॉइंट से पास होती है एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। साइंटिस्ट कोई लाइन दे रखी है जो 5 और 6 पॉइंट से तो पास होती है और वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट बनाती है
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरसेप्ट काटती है बट अपोजिट इन साइन, उनका जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक है, तो वहाँ पे को बताता हूँ साइंटिस्ट, जैसे कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। अपने पास साइंटिस्ट जैसे कि एक लाइन दे रखी है, ये अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई भी लाइन है जो 5 और 6 पॉइंट से पास होती है, यानी कि एक्स के अंदर 5 पॉइंट है, मान लेते हैं एक्स के अंदर 5 पॉइंट यहाँ है और वाई के अंदर 6 पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पास हो रही है, कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है। अब ये तो नहीं पता ए से पास हो रही है, ए से पास हो रही है या फिर ए से पास हो रही है। अब इसने बोला कि जो लाइन पास हो रही है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में बिल्कुल सेम इंटरसेप्ट बनाती है, लेकिन उनका जो साइन है वो अलग है। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ से इंटरसेप्ट बनाती है, वो एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ से इंटरसेप्ट बनाती है, तो फिर क्या करें, एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ से कट करती है तो वाई का मतलब यहाँ नीचे होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो फिर ये ए से तो इस पॉइंट से पास होगी नहीं, तो हम इसके अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो ए से पास हो रही है। ठीक है, ए से पास हो रही है, बिल्कुल दोनों का सेम इंटरसेप्ट है, वाई का प्लस का हो जाएगा और एक्स का इस तरफ आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट हम ऐसे मान सकते हैं इसको, कोई लाइन ए से पास हो रही है, ऐसे मान सकते हैं कि अपने पास ये एक लाइन है जो कि 5 और 6 पॉइंट से तो पास हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम हैं, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट है। इसको हम मान सकते हैं कि ये अपना जो पॉइंट है वो -a0 है और ये अपना 0 और a है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे मान सकते हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है, ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसकी हमें इक्वेशंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले साइंटिस्ट नोट करते हैं टू गिवन, अपने को जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट नोट करते हैं, जो अपना इंटरसेप्ट दे रखा है ना ए और बी की वैल्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू -b, a इज इक्वल टू -b लिख सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, कि जो a और b दोनों इंटरसेप्ट है ना, वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो हमें माइनस लेना पड़ेगा, एक दूसरे के नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a इज इक्वल टू -a, दोनों का इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड जो लाइन L है, लाइन L पास, जो कि पास होती है थ्रो 5 और 6 पॉइंट से पास हो रही है, वो 5 और 6 पॉइंट से वो पास हो रही है। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशंस क्या होती है आपको पता है, इसकी इक्वेशंस होती है, यहाँ पे डायरेक्ट नोट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, x/a यानी कि x/x का इंटरसेप्ट प्लस y/y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है साइंटिस्ट, हम इसके अंदर करेंगे x/x इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट मान सकते हैं कि -a है। ठीक है, प्लस y/y का इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट हम a ही मानेंगे क्योंकि इसने बोला दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इनके साइन वो अलग है, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो नहीं पता है ना कि कितने इंटरसेप्ट के ऊपर कट करके जा रही है, तो हम इसके अंदर ऐसे करते हैं, शुरू में तो हम ऐसे करेंगे, इसके अंदर हम ए एलसीएम ले लेंगे, ए एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो अपने पास -x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या रहेगा, y - x इज इक्वल टू a, y - x इज इक्वल टू a, इसका इंटरसेप्ट है। अब इसने साइंटिस्ट x और y की हमें वैल्यू दे रखी है कि इस लाइन के अंदर ये जो एक पॉइंट है 5 और 6, ठीक है, जो कि लाइन इस पॉइंट से पास होती है, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये अपना x और y है, तो यहाँ से पास होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन
गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास एक पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, जो कि 5 और 6 दे रखा है। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर साइंटिस्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए है, y की वैल्यू 6 पुट करेंगे माइनस x की वैल्यू 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू a, यानी कि यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ये जो लाइन है वो x को भी 1 पॉइंट के प्रकट करती है, लेकिन है नेगेटिव में, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 यूनिट ही है, और y को भी 1 यूनिट पे कट करके जा रही है। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ गई 1। अब इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे अलग से, अब इसकी साइंटिस्ट हम इक्वेशन निकालेंगे अलग से इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। साइंटिस्ट ये जो हमने यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखा था ना 5 और 6, इसको आप कंफ्यूज मत होना इसको देख के। इसने हमें पॉइंट इसलिए दिया है ताकि हम इसका यूज़ करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, इसका इंटरसेप्ट हम निकाल सकें। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। x अपॉन ए इंटरसेप्ट, साइंटिस्ट ए इंटरसेप्ट इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। ए इंटरसेप्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं या फिर -1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट 1 लिखते हैं तो यहाँ पे y का इंटरसेप्ट हमें -1 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट -1 लिखते हैं तो y इंटरसेप्ट आपको +1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसने बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है। आप x को प्लस या माइनस कुछ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको y का फिर वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। हम x इंटरसेप्ट 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे y अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, y का इंटरसेप्ट -1 लेंगे तो यहाँ पे माइनस सिंबल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट इसकी जो अपनी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। अगर मान के चलिए हम x को प्लस लेते और y को x इंटरसेप्ट -1 लेते और y इंटरसेप्ट हम +1 लेते तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे फिर x माइनस का हो जाता, y प्लस का हो जाता, फिर y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन हो जाएगा कंप्लीट।